नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। एमपी में स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर दम तोड़ चुकी है, इसका नमूना दो घटनाओं से देखने को मिलता है। पहली घटना पन्ना की है, जहां पर जननी एक्सप्रेस को घंटों फोन लगाने के बाद भी नहीं पहुंची, जिससे प्रसूता को ऑटो से अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना छतरपुर की है, जहां पर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन न होने से एक मासूम बच्ची की अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान चली गई। अब आगे भले ही जांच की लकीर पीटी जाए, लेकिन क्या इससे दो बेशकीमती जानें वापस लौट पाएंगी? और उधर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव के चलते प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। ताजा मामला पन्ना जिले से सामने आया है, जहां समय पर एम्बुलेंस न मिलने की वजह से गर्भवती महिला ने दम तोड़ दिया। बताते चले कि महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए घंटों जननी एक्सप्रेस को फोन लगाते रहे, लेकिन जब जननी एक्सप्रेस नहीं आई तो ऑटो से लेकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। बच्चे को जन्म देने के दौरान ज्यादा खून बहने की वजह से महिला की हालत बिगड़ने लगी और उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां फिर समय से एम्बुलेंस न मिलने के कारण महिला को प्राइवेट एम्बुलेंस से ही अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। है कि देवेंद्र नगर स्वास्थ्य केंद्र में ना कोई ढंग का डॉक्टर है, ना कोई ढंग की नर्सें हैं। वहाँ क्षेत्र का भी महिलाओं को लेकर के जब जाते हैं तो कहीं चपरासी मिलेगा, बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं है, ना कोई वहाँ ढंग का डॉक्टर है। और ये शासन की ही कमी है। देवेंद्र नगर में स्वास्थ्य केंद्र में कोई ढंग का डॉक्टर नहीं। हम लगाए, चाची तैयार हो गई, एम्बुलेंस को फोन लगाई तो 1 घंटा इंतजार किए, वो नहीं आया एम्बुलेंस वाला। वो बोला कि ये अभी मेरे को खाली नहीं है गाड़ी। फिर ऑटो बुक किए, ऑटो में आई। कहाँ लेके गए ऑटो से? देवेंद्र नगर। फिर देवेंद्र नगर से वहाँ डिलीवरी हो गई, फिर ब्लड कम नहीं हुआ था। ये मामला संज्ञान में आया है। देवेंद्र नगर का मामला है। आरती कुशवाहा उसका नाम है और वो जो है देवेंद्र नगर से पन्ना के लिए रेफर की गई थी। उसकी डिलीवरी के बाद उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा शुरू हो गई थी और 9 महीने वो सतना में रह रही थी। सतना के बाद सीधे डिलीवरी के लिए देवेंद्र नगर आई थी। आने के बाद उसको जो है डिलीवरी हो गया, होने के बाद जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण उसको रेफर किया गया। रेफर करते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई और वो जल्दी में थी, इसलिए प्राइवेट एम्बुलेंस किया था उसने, उसको चार्ज लगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, एमपी में आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं मासूम बच्चा जान गंवा रहा है तो कहीं प्रसूता की मौत हो जा रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। देखिए, सरकार के बेहतर योजना और उनके क्रियान्वयन देने की दावे की ये बानगी है और ये ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है, चाहे छतरपुर की हो चाहे पन्ना की हो, दोनों ही जगह से बहुत बड़े दिग्गज नेता जो सत्ता में अपना होल्ड रखते हैं वो निकल कर सामने आते हैं वहां से। जनता ने उन्हें जिताया और आगे बढ़ाया, लेकिन जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ एक महिला एम्बुलेंस ना मिलने के चलते तड़फती रही और उसकी जान चली गई, और दूसरी जो घटना है वो छतरपुर की है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी, 108 एम्बुलेंस में के चलते बच्चे ने दम तोड़ दिया। ये हालात हो गए। ये बेहतर स्वास्थ्य सेवा है मध्य प्रदेश की और इन्हीं का सरकार दावा करती है। रात इतने देखिए तकरीबन 9 बज गए और 9 बजे हमें ये सिस्टम की लापरवाही वाली खबर दिखानी पड़ रही है। और अब रात को ये सोने का वक्त है, लेकिन हमें सिस्टम को जगाना है क्योंकि लोगों को बचाना है। जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देखिए जनता की आवाज़ है। दिन हो या रात हो, हम जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। और मध्य प्रदेश में ये बीमार स्वास्थ्य सिस्टम लोगों की जान ले रहा है। योजनाएं काम नहीं आ रही हैं। वो स्वास्थ्य विभाग में बैठे अधिकारी क्या भूल गए? क्या एम्बुलेंस लोगों को समय से मिले व्यवस्था? ये क्या सिर्फ कागजों पर एम्बुलेंसें दौड़ रही हैं? क्योंकि एक्चुअल में तो पन्ना में ये काम नहीं आ पाई और एक महिला की जान चली गई। और उस व्यक्ति से पूछिए जिसने अपने घर की लक्ष्मी को, उस व्यक्ति से पूछिए जिसने अपनी वाइफ को, उस व्यक्ति से पूछिए जिसने अपने बेटी को खो दिया। सरकार की बेहतर योजना की दावे की ये पोल खुल गई। दूसरी तरफ एक घर का दीपक बुझ गया क्योंकि 108 वाहन में
ऑक्सीजन की कमी है। और जितनी इस देखिए वाहन में ऑक्सीजन की कमी है, सिस्टम में बैठे लोग जो मोटी रकम पा रहे हैं वेतन की, उनके अंदर भी काम करने की इतनी ही देखिए अब एनर्जी की कमी है। तभी तो योजनाएं का उन्हें आता पता नहीं है, लोगों की जान जा रही है। ये बड़ी दुखद मध्य प्रदेश की देखिए विडंबना सी बन गई है पिछले कुछ दिन से कि योजनाओं को योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। पलीता लग रहा है, सरकार को या तो आता पता नहीं है या उन्हें बेहतर फीडबैक नहीं पहुंच रहा है। जितनी कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में लचर है, वैसी ही योजनाएं भी लोगों के लिए देखिए कारगर तरीके से काम नहीं आ पा रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो मध्य प्रदेश में शासन की बेहतर स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोलती नजर आ रही है पल्लवी। लेकिन विकास के दावों की बात तो सरकार अभी यहाँ पर कर रही है। देखना होगा कि निंद्रा अवस्था से सरकार कब जागेगी और लोगों को जो वादे की करती है और दावे करती है वो सच में धरातल पर सही साबित होंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए। और छतरपुर में 108 एम्बुलेंस की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई है। यूपी के मऊ रानीपुर की एक 1.5 महीने की बच्ची एनीमिया से पीड़ित थी। हालत गंभीर होने पर उसे नौगांव लाया गया, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी और बिना ऑक्सीजन के ही बच्ची को लाने से अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस बीच महिला EMT और पायलट आपस में लड़ते रहे। बताते चले कि बच्ची की मौत के बाद एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं CMHO ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। हाँ, मुझे जानकारी लगी है और उसके संबंध में मैंने स्टेट के अधिकारियों से भी चर्चा किया हुआ है। उनको हम नोटिस दे रहे हैं और नोटिस के उपरांत एजेंसी को भी नोटिस देंगे और उनके खिलाफ जो भी नोटिस आने के बाद जांच की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा इस तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। अगर लापरवाही पाई गई तो सख्त एक्शन होगा।